आज आए एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ से सीधा हम लोगों ने गया वेदांता हॉस्पिटल। तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए था और ये बिहार की सम्राट की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से आप क्या चाहते हैं देश के युवाओं के साथ, आप क्या चाहते हैं देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ? अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हो रही है, जाकर वहाँ देखिए कि स्थानीय लोगों में किसकी भागीदारी है। बरहारा से हैं हमारा राम बाबू भैया, वहाँ से शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग निर्णय कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अपना जो भी बन रहा है अपना हम लोग डोर टू डोर जाके अपना विजिट किए हैं। बांकीपुर की जनता के भावनाओं को जब से यहाँ से जो भी विधायक रहे हैं नितिन नवीन जी, वह विकास कहीं किए नहीं है। भोजपुर जिला से आए हैं और कई गलियों में हम लोग घूमने का काम किए, विकास नदारद है। मंडल अध्यक्ष को देखते हैं, कांख में जाता है एगो अथी है, अबुल से निकलता है, देख रहे हैं कि नहीं? आप लोग देख रहे हैं? नहीं देखते हैं? कांख में इधर से जाता है, इधर से निकल जाता है। विधानसभा में आपकी रेखा गुप्ता के बहुत पूरा वोट से आपकी जीत होगा। बांकीपुर की आधी आबादी रेखा गुप्ता जी के साथ है और हमें गर्व है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हूं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए रेखा गुप्ता जी जैसी पढ़ी लिखी, ईमानदार और संघर्षशील महिला को टिकट देने का काम किया। बांकीपुर में बदलाव की लहर चल रही है और आप जान लीजिए क्षेत्र की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं तो मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य का कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बड़े अच्छे स्कूल नहीं है, जो है वो जर्जर हो रहा है। बदलाव होगा और रेखा गुप्ता जीतेगी। महागठबंधन के प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता जी हैं, यहाँ के जनता ने बताया कि रेखा गुप्ता जी को हम लोग अपना पार मत देके भारी मतों से विजयी बनाना है। भाजपा को तो 20 दिन में जो छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन, इसमें पता चल गया होगा कि उसका क्या हाल है। अब भाजपा ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि वो कहाँ जीतेगी। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी देखिएगा आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिहार में आगमन हुआ है और उसी में देखिएगा कि कुछ दिन पहले से ही जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ जुटे हुए हैं। वार्ड नंबर 15 में अभी हम हैं एयरपुर में और देखिएगा कि ये छपरा के तरैया विधानसभा से प्रत्याशी थे, ये भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ रामबाबू सिंह बड़ारा विधानसभा से प्रत्याशी थे। भोजपुर जिला के युवा के जिला अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार जी। देख सकते हैं कि भोजपुर जिला से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। भीम यादव जी हैं जिला परिषद, यहाँ तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन लोग इस बार बांकीपुर विधानसभा में क्या होगा? रेखा गुप्ता वार्ड 15 से अभी लीड कर रही हैं और बांकीपुर से भी उसके साथ भी बांकीपुर से भी लीड कर रही हैं। उनका स्थिति बहुत स्थिति मजबूत है और यहाँ छात्र संगठन के जो मारपीट हुआ है उसके चलते भी उनका स्थिति मजबूत हुआ है। नहीं, पिछली बार तो आपकी प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता जी थी वो दूसरे स्थान भी थे, क्या आप लोग उसकी भरपाई इस बार कीजिएगा? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं ना। सारे नेता लोग बैठे हुए हैं, विधायक लोग बैठे हुए हैं। बरहारा से हैं हमारा राम बाबू भैया, वहाँ से शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग निर्णय कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अपना जो भी बन रहा है अपना हम लोग डोर टू डोर जाके अपना विजिट किए हैं। आज सुबह सुबह आपके नेता एयरपोर्ट पहुंचे हैं, आप भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, मिले थे आप लोग के साथ, पार्टी कार्यालय में मीटिंग भी हुई है। उसके बाद दोगुना जोश से आप वार्ड नंबर 15 में राजपूताना में एयरपोर्ट राजपूताना में पहुंच गया। क्या क्या बातें हुई है नेता से? आप सुबह से कवर कर रहे हैं, जिस तरह से ये नत कहिए कि आज ये नेता आए हैं, एक एक पल नेताजी जहाँ भी थे वहाँ से दिशा निर्देश दे रहे थे और हम लोग आज से नहीं उत्साहित हैं। जब से चुनाव चालू हुआ है उसी समय से हम लोग एक्टिव हैं और एक एक निर्देश उन्होंने बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को देने का काम किए और आज आए एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ से सीधा हम लोगों ने गया वेदांता हॉस्पिटल। किस लिए गया? 3 लोगों को AK-47 से गोली मारी गई है। तो जो छात्रों पर दिल्ली और पटना तथा पूरे सूबे बिहार में छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है, इस दमनकारी सरकार को उसका बदला बांकीपुर चुनाव में NDA को हराकर और रेखा गुप्ता को जिताकर पूरे बांकीपुर की जनता लेने जा रही है। इस बात को आप तय मानिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग हो रही थी, युवा जो छात्र थे कर रहे थे, कल देखिएगा कि इस्तीफा दे दिए हैं।
दे दिए तो दे दिए, उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए था। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए था और ये बिहार की सम्राट की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से आप क्या चाहते हैं देश के युवाओं के साथ, आप क्या चाहते हैं देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ? किसी पर आप गोली चला दीजिएगा, लाठी चार्ज कर दीजिएगा, किसी को झूठे मुकदमे में फंसा दीजिएगा और जनता आपको वोट देगी। किस भ्रम में लोग हैं? आने दीजिए, 30 तारीख को पता चल जाएगा, 3 तारीख को जब रिजल्ट होगी। मैं भी यहाँ हूँ पटना में, यारपुर राजपूताना में वार्ड 15 में आप आज लगता है कि 7-8 दिनों से यहाँ कैंप किए हुए हैं। पूरे भोजपुर जिला और छपरा जिला के आपके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो क्या इस वार्ड नंबर 15 से लीड करवाइएगा इस बार? वार्ड नंबर 15 जो है ना, यहाँ यारपुर राजपूताना, वो हम लोगों का अपना घर है। भाजपा अपना गढ़ मानती ये है। हमारा घर है, भाजपा का कोई गढ़ उड़ नहीं है, ये हमारा गढ़ है। और राजपूताना में एक एक घर में हमारी हितई नतई और हमारे गांव जवार के लोग, छपरा और आरा बक्सर के बसे हुए हैं। इसलिए पूरा राजपूताना अबरी बार एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर और तैयार है। आने दीजिए 30 तारीख, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शैलेंद्र प्रताप जी हैं, छपरा से आते हैं। क्या होगा इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में? क्योंकि भाजपा तो कर रही है कि 2025 में जीते थे, इसके दोगुना वोटों से इस बार जीतेंगे। हम लोग के उम्मीदवार जो रेखा गुप्ता जी हैं वो भारी बहुमत से जीत रही हैं। आप अपने सर्वे कर लीजिए। हम लोग भी सवेरे अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हो रही है, जाकर वहाँ देखिए कि स्थानीय लोगों में किसकी भागीदारी है। तो जिसके चुनाव प्रचार में स्थानीय लोग नहीं हैं उसकी जीत कैसे गारंटी होगी? आप हम लोगों के साथ देखिए, सवेरे से अभी तक स्थानीय लोग ही हैं जो यहाँ के मतदाता हैं। नहीं, भाजपा तो दावा कर रही है कि हम किसी को भी खड़ा करें बांकीपुर से चुनाव जीतेंगे। 30 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। तो एक बात बताइए ना, अभी तक भाजपा यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रही है। इतने नेताओं का कभी जमावड़ा हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और बिहार के मुख्यमंत्री जी तक सभी लोग बेचैन हैं, उनकी ज़मीन खिसक रही है। और हम लोगों के उम्मीदवार जो हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप 3 नंबर पर है, उनकी जीत सुनिश्चित है। 40 स्टार प्रचारक भाजपा उतारी है, कैसे आप लोग लड़ पाइएगा? स्टार प्रचारक चुनाव लड़ता है कि वहाँ की स्थानीय जनता चुनाव लड़ती है। वो प्रचारक आएंगे और 28 तारीख के 3 बजे वो लोग चले जाएंगे। वोट तो यहाँ स्थानीय जनता को देना है ना। स्थानीय जनता जो है जिन वादों और नारों के साथ ये सरकार आया था, सरकार का यहाँ जो अभी कल 100 दिन पूरा हुआ, 100 दिन में एक वादा नहीं निभाया गया। आप भोजपुर जिला से आते हैं, यहाँ घूम रहे हैं गली गली। जो यहाँ जो विधानसभा है, चाहे यारपुर जो वार्ड नंबर 15 है, इसमें कितनी विकास हुई है 30 वर्षों में? देखिए, हम लोग तो भोजपुर ज़िला से आए हैं और कई गलियों में हम लोग घूमने का काम किए। विकास नदारद है। यहाँ से हमको लग रहा है कि 40 वर्षों से भाजपा इस सीट पर काबिज है, लेकिन हमको लग रहा है कि 40 वर्षों में 40 काम भी नहीं हुए हैं इस इलाके में। बांकीपुर के इलाके में लोग आज भी हम लोग देखते हैं कि जब हल्का भी बरसात होता है तो सारे लोग इस मोहल्ले में नरकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और भी कई टूटी फूटी कई गलियां हैं, वो भी हम लोग जब दौरा किए उसको भी देखने को मिला। और हमको तो लग रहा है कि इस बार जो जनता है परिवर्तन का मन बनाई हुई है, और परिवर्तन का मन बना करके इस बार जो जनादेश है बांकीपुर की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं रेखा गुप्ता जी, उनको पक्ष में मतदान करने। आज आपके नेता यहाँ पहुँचे हैं, तेजस्वी यादव जी, पूरे कार्यकर्ता जो उसमें हैं। आप लोग घर घर घूम रहे हैं, क्या बांकीपुर विधानसभा में समस्याएं हैं जो अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, हम लोग अजीत जी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बांकीपुर की जनता से और काफ़ी हम लोग यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और इस बांकीपुर की जनता के भावनाओं को, जब से यहाँ से जो भी विधायक रहे हैं नितिन नवीन जी, वह विकास कहीं किए नहीं है। बहुत लोगों में आक्रोश है। और जब से वह भाजपा की सरकार बिहार में और केंद्र में आई है, आज जो माहौल, उस समय के माहौल और जब रेखा गुप्ता
जो हम लोग के महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ के विधायक बनाने का काम करेंगे। आप कहें कि विकास नहीं हुआ है, तो विकास नहीं हुआ तो 30 वर्ष से जीत कैसे रहे हैं? जनता वोट दे रही है तब ना। देखो उस समय भाजपा के देश में लहर थे, 12 साल से राज कर रहे हैं, इसलिए आज जो हमारे महागठबंधन के जो युवाओं पर, छात्र पर जो लाठी बरपाया गया है, उसका आक्रोश बांकीपुर विधानसभा को देखने को मिलेगा। इस बार क्या होगा बांकीपुर विधानसभा में? बांकीपुर विधानसभा में आपकी रेखा गुप्ता के बहुत पूरा वोट से आपकी जीत होगा इनका, इसलिए कि पहले से आपकी पूरा लोग जाग गए हैं, लोग पूरा चप्पे चप्पे हर एक वार्ड में, हर एक वर्ग के, हर एक जात के, हर एक मजहब के सभी लोग रेखा गुप्ता के प्रति वोट देने के काम करेंगे बांकीपुर विधानसभा में। बांकीपुर की आधी आबादी किधर है? बांकीपुर की आधी आबादी रेखा गुप्ता जी के साथ है और हमें गर्व है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हूं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए रेखा गुप्ता जी जैसी पढ़ी लिखी, ईमानदार और संघर्षशील महिला को टिकट देने का काम किया है। और बांकीपुर की जनता भी ये बहुत ही अच्छे से देख रही है कि कौन कैंडिडेट कैसा है। हमारी जो कैंडिडेट है घर घर जा रही हैं और उनका एक ही मुद्दा है कि बांकीपुर का विकास कैसे हो। बांकीपुर के युवा किसके साथ? बांकीपुर की युवा रेखा गुप्ता जी के साथ है। सब युवा, छात्र, नौजवान जितना भी है ये भाजपा सरकार से उग गए हैं। अभी हाल फिलहाल देखिए ये नेट छात्रा, ये जितना भी है क्वेश्चन लीक, ये लीक, अभी कितना लाठी डंडा छात्र नौजवान खाया। आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है बांकीपुर विधानसभा में? बांकीपुर में हम लोग घूम रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। अब की बार रेखा गुप्ता जी जीत रही हैं। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि दोगुना वोट से इस बार हराएंगे। और कौन रही है? बीजेपी के कैंडिडेट तो कुत्ता बिल्ली उतार दिया है। वो तो अपने बोलता है कि कुत्ता बिल्ली को उतार देंगे, तो कुत्ता बिल्ली उतर गया है, तो कुत्ता बिल्ली के लोग बांकीपुर की जनता जिताएगी। पढ़े लिखे कैंडिडेट है, ग्रेजुएट हैं। अरे तो ग्रेजुएट है, कुत्ता बिल्ली है कि वो तो बोलते हैं कि कुत्ता बिल्ली को हम लोग उतारे हैं। तो बांकीपुर की जनता समझदार है, रेखा गुप्ता जी को जिताना है। और देखिएगा 3 तारीख को रेखा गुप्ता तो करे कि मंडल अध्यक्ष को टिकट दिया है। अरे मंडल अध्यक्ष को देखते हैं, कांख में जाता है, एगो अथी है, अबुल से ना निकलता है। देख रहे हैं कि नहीं? आप लोग देख रहे हैं? नहीं देखते हैं? कांख में इधर से जाता है, इधर से निकल जाता है। आज आपके नेता तेजस्वी जी बिहार पहुंचे हुए, आप लोग के साथ मीटिंग भी किए हैं, क्या होगा इस बार बांकीपुर में? इस बार बांकीपुर में बदलाव की लहर चल रही है और आप जान लीजिए कि ये जो पिछले प्रत्याशी जो थे उन्होंने कुछ नहीं काम किया, पूरा बांकीपुर को नरक बना दिया। तो बदलाव की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। लगभग आप 10 दिनों से इस वार्ड में घूम रहे हैं, लगभग हम भी आपको देख रहे हैं। तो क्या बांकीपुर विधानसभा की जनता जो आप लोग गली गली घूम रहे हैं, क्या मेहनत का मेहताना देगी इस बार? जरूर देगी। हम शिवहर विधानसभा से हैं, मेरा घर जो है शिवहर विधानसभा में है। बांकीपुर की जनता एकदम उब चुकी है भाजपा वालों से। आप सोचिए कि जिस क्षेत्र में किसी एक ही पार्टी से विधायक हो पिछले 40 वर्षों से, और उस क्षेत्र के गलियों में हम लोग घूम रहे हैं तो मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य का कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बड़े अच्छे स्कूल नहीं है, जो है वो जर्जर हो रहा है। विपक्ष तो हंगामा करके कल इस्तीफा ले लिए हैं शिक्षा मंत्री। हाँ, तो उनको पहले ही नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए था। इतना हंगामा हुआ, छात्रों को पीटे गए, कितनी हत्याएं हुई, छात्र अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्यों ऐसी नौबत आई? पहले के ज़माने में हम लोग देते थे, नेता थोड़ा सा भी कोई कांड हुआ तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। आपने क्यों नहीं दिया? आप पूरे देश में हंगामा करवा दिए, पूरे बच्चों को लाठी से पिटवा रहे हैं, जो छात्राएं हैं उसके साथ अभद्रता कर रहा है पुलिस आपकी, और आप तो उसके बाद इस्तीफा देने का ढोंग रच रहे हैं। क्या होगा इस बार बांकीपुर विधानसभा में? बांकीपुर में बदलाव होगा और रेखा गुप्ता जीतेगी। हमारे जो भाजपा तो कह रही है कि दोगुना वोटों से इस बार आ रहे हैं। तो भाजपा तो बहुत सारी बातें बोलती है, तो उनकी बात में तो अब दम रहा नहीं, उनकी तो टाइट फीस निकल गया। तो इस बार निश्चित रूप से ये जो बांकीपुर की जनता की जो मूड है, हम लोग निश्चित रूप से आरा से चल कर आए हैं। हम लोगों ने घूमा, गली मोहल्ला घूमा, निश्चित रूप से यहाँ बदलाव की लहर है साथी, और निश्चित रूप से यहाँ बदलाव होकर रहेगा। और हमारे जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, या महागठबंधन की जो प्रत्याशी है राष्ट्रीय जनता दल की आदरणीय रेखा गुप्ता जी, निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। जिला परिषद प्रतिनिधि हैं यहाँ पहुँचे हरिफन यादव जी, क्या होगा इस बार बांकीपुर विधानसभा में? पूरा भोजपुर जिला यहाँ पहुँच चुका है।
हम लोग आरा से आए हैं। बांकीपुर की जनता को हम लोग अग्रिम बधाई देंगे कि इस बार आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आग लगा है, तो भाजपा आएगा। 40 वर्ष से यहाँ भाजपा राज कर रही है, लूटपाट कर रही है। तो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता जी हैं, यहाँ के जनता ने बताया कि रेखा गुप्ता जी को हम लोग अपना पार मत देके भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। जो आने वाले कल ये जो मोदी जी हैं उनको भी हटाना है और सम्राट चौधरी को भी हटाना है। बहुमत से हम लोग को रेखा गुप्ता जी को जिताना है और जेएनजी भी चाह रहा है कि इस बार भाजपा बुरी तरह से हारे, तो सभी जेएनजी हमारे साथ हैं। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि यहाँ पे जो भी उम्मीदवार हमारे जीतते आते हैं, किसी को भी हम खड़ा करें वो जीतेंगे। भाजपा को तो 20 दिन में जो छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन, इसमें पता चल गया होगा कि उसका क्या हाल है। अब भाजपा ये बोलने की स्थिति में नहीं है कि वो कहाँ जीतेगी। भाजपा का गढ़ कहा जाता है बांकीपुर, गढ़ था और भाजपा कहानी खत्म हो गया है। कह रहा है कि दोगुना से वोटों से इस बार हराएंगे। पिछला बार 50,000 से हराए थे, उससे अधिक वोटों से इस बार रेखा गुप्ता को। अब की बार तो पता चल ही जाएगा भाजपा को। यहाँ पे रेखा गुप्ता जी भारी मतों से जीत रही हैं। प्रशांत किशोर जी भी चुनाव मैदान में, उनको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी हैं चुनाव मैदान में, लेकिन लड़ाई उन्हीं से है हम लोग का। भाजपा से यहाँ लड़ाई नहीं है। भाजपा से लड़ाई नहीं है? भाजपा यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है उसका। तो अभी आप सुन रहे थे, ये जितने भी नेता थे लगभग भोजपुर जिला से आए हुए थे, कैंप कर चुका है। यारपुर राजपूताना है, वार्ड नंबर 15। इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बांकीपुर विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी। रेखा गुप्ता इस बार यहाँ से विधायक बनेगी। तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। पूरी बातों को आप सुने। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।